चैट बॉक्स ऑन करते हैं, सभी लोग चैट बॉक्स में गुड इवनिंग कैसे हो लिख सकते हैं। ओके गाइस, चैट बॉक्स ऑन है। क्या हाल है मयंक भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं, सभी लोग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। ओके। यस 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 यस, जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ भाई। टाइम हो चुका है, करते हैं स्टार्ट। हेलो हेलो हेलो। आप सबसे पहले आप सभी लोग मुझे एक बार बताएंगे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों ट्रेनिंग अटेंड कर ली हैं, मतलब हमारी जो डे वन डे टू दोनों ट्रेनिंग हुई थी, वो दोनों की दोनों ट्रेनिंग आपने अटेंड की। सबसे पहले एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे सभी लोग एक बार। ओके, मी अटेंड की हैं, यस यस यस, मी। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने दोनों ट्रेनिंग अटेंड की हैं। अगर किसी ने अटेंड नहीं की है, साउंड कम आ रही है तो हम साउंड इसको तेज कर देंगे, डोंट वरी। ओके, अब सही आ रही होगी। ओके। फर्स्ट डे है आज, फर्स्ट डे न्यू हूँ, ओके नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आज अगर जिसका फर्स्ट डे है उसके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। और जो जो ऑलरेडी दो तीन ट्रेनिंग लेके बैठा है, ठीक है, तो ये समझ लो कि उसने तो काफी कुछ सीखा है। एंड आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है, ये समझ लो कि हर एक उस एफिलिएट के लिए जरूरी है जो आज अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा डिमोटिवेट होके बैठा है। उसको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बना हूं या नहीं बना हूं। ठीक है। हेलो। ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, मतलब वॉइस और वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? बताया था कि ऑफर बोनस निकालो। तो मैंने पोस्टर बनाया है ऑफर का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। देखो ये जो पोस्टर बनाया है ना, ये बहुत सारा, इसमें बहुत सारा कुछ लिखा रखा है आपने, ठीक है, इतना कुछ नहीं लिखना होता। थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करो, कम चीजें लिखो। ठीक है। लोगों से ये बोलो कि मुझसे आके डायरेक्ट बात करें। ठीक है, अभी फिलहाल मैं पोस्टर को डिलीट कर देता हूँ। इधर कुछ शेयर मत करो, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। ठीक है। ठीक है गाइस, स्टार्ट करें फिर। यस 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 यस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डन 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 डन। ओके 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 ओके। चलिए, सबसे पहली बात देखो, मैं आपको पहले जो हमारे साथ काफी सारे नए लोग जुड़े हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। देखो, हमने सबसे पहले मैंने 3 दिन का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लिया है, और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने की कोशिश की है। ठीक है। डे वन पे हमने सीखा था दोस्तों क्या, कि आपकी सेल क्यों नहीं आ पा रही है, जो लोग जिनकी आज तक एक भी सिंगल सेल नहीं आई है, तो उनको क्या करना चाहिए। और वो लोग जिनकी कुछ सेल आ चुकी हैं, तो उनको अपना जो चीजें वो कर रहे हैं उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। जो रील वो डाल रहे हैं उससे डिफरेंट कुछ करने की जरूरत है। और जब कुछ डिफरेंट चीजें करना ट्राई करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये होगा ही, क्योंकि हम कोई भी चीज लगातार सेम चीज करते रहोगे ना, सेम चीज वो सेम करे जा रहे हो, सेम करे जा रहे हो, तो लोग जो आपकी आपकी खुद की जो ऑडियंस है, वो सैचुरेट हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग सैचुरेट हो रखी है, नहीं। आपकी जो खुद की ऑडियंस है ना, वो सैचुरेट हो चुकी है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ एक एफिलिएट मार्केटर हो और आप बस लोगों को कोर्स चिपकाते हो। सेल भी नहीं करते हो, कोर्स कोर्स को चिपका देते हो, उनको उनको गोली दे देते हो, या और अपनी जो भाषा में आप उससे भी भद्दा बोल सकते हो ना, वो बोलते हैं आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बस सेम तरीके की चीजें रिपीट 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 करे जा रहे हो, जिसकी वजह से आपके साथ वो सेम चीजें हो रही हैं, जो मैंने डे वन की ट्रेनिंग के अंदर बताया है। अगर डे वन की ट्रेनिंग कोई भी देखना चाहता है, तो टेलीग्राम के अंदर मैंने रिकॉर्डिंग भी डाल दी है उसकी। ठीक है। अब हम चलते हैं डे टू के ऊपर। डे टू में मैंने आपको अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी बताया था। अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। उसमें करना क्या होता है, कि जो भी आपके पास पैकेज है, ठीक है, उस पैकेज में से सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप सिंगल पैकेज को सेल करने की, आप मल्टीपल पैकेज मल्टीपल चीजें सेल करने की कोशिश मत करो। आप उसमें से एक पैकेज निकालो कि भाई मेरा तो ऐसा लगता है कि मुझे ये पैकेज कंफर्टेबल लगता है, कि मैं इस पैकेज को सेल करने में बहुत कंफर्टेबल हूं। बेशक पैसा मैं 2 पैसे कम कमा रहा हूं, लेकिन मैं इस पैकेज को सेल कर देता हूं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारे पैकेज सेल करने जाते हैं, लेकिन वो एक भी सेल नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े पैकेज ही सेल कर पाते हैं, और कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि यार मुझे छोटा पैकेज सेल करना है। ठीक है, लेकिन वो कंपनी ऐसा माइंडसेट आपका क्रिएट कर देती है, क्योंकि उनको पता है बड़े वाले पैकेज पे ज्यादा कमीशन मिलती है, कि बड़ा ही सेल करो, बड़ा ही पैकेज सेल करो, बड़ा ही सेल करो, बड़े में ज्यादा पैसा है। लेकिन भाई जब आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, आपका अभी जो माइंडसेट है आपका, वो अभी उस लेवल का पहुंचा ही नहीं है कि भाई इतने पैसे का भी कोई कोर्स ले सकता है क्या बंदा।
ठीक है, जब आपका उस लेवल का माइंडसेट पहुंचा नहीं तो आप सामने वाले को नहीं सेल कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने छोटे छोटे पैकेज सेल करके अपना माइंडसेट को बढ़ाओ कि जब ये छोटा सेल हो सकता है तो बड़ा भी हो सकता है। प्लस अपनी जेब के अंदर कुछ पैसा रखो। ठीक है, कॉन्फिडेंस तब निकल के आएगा जब जेब में पैसा होगा। ठीक है, मैं अगर आपके सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूं तो मैं सच बताऊं, पैसे हैं मेरे पास। ठीक है, अगर मैं कंगाल होता तो मैं इतने कॉन्फिडेंस में इधर बैठ के, हाँ, शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया जूम मीटिंग के ऊपर बैठ के इतनी मैं भाषण नहीं दे रहा होता आपको, इतना कुछ मैं बता नहीं रहा होता। ठीक है, तो बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास पैसे होंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपसे कोर्स लेगा, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। तो वो बिल्ड आपको करना पड़ेगा अपने अंदर। ठीक है, वो होगा कैसे? छोटे छोटे सेल करने की कोशिश करो। ठीक है, छोटे छोटे सेल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आएगा और आप बड़े भी सेल करने की कोशिश करोगे फिर। लेकिन आप बड़े के चक्कर में पड़ जाते हो, आप ना बड़ा सेल कर पाते हो ना छोटा सेल कर पाते हो। होता क्या है? डिमोटिवेशन, गिव अप कर देते हो, ये काम नहीं करता, सैचुरेशन आ चुका है, ये आ रखा है, वो आ रखा है, आपने दिमाग को बहुत सारी चीजें बता देते हो। तो ये आपको पहले प्रैक्टिस करनी है छोटे पैकेज के ऊपर। अगर आप छोटा पैकेज निकाल पा रहे हो, फिर अगला बड़ा लेवल बनाओ, फिर आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ऐसे करके आप बड़े वाले पैकेज के ऊपर पहुंचो। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपके कल के पैकेज के अंदर ही बताया था, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। तो अगर सेकंड डे की ट्रेनिंग देखनी है वो भी टेलीग्राम के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज का जो होने वाला है, ठीक है, आज का थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आज की जो ट्रेनिंग है वो होने वाली माइंडसेट के रिलेटेड। क्योंकि देखो, यहां पर जो भी एफिलिएट अगर मेरी ट्रेनिंग ले रहा है ना, तो मैक्सिमम वो एफिलिएट हैं जो यार पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, या उनका माइंडसेट ऐसा हो रखा है कि भाई यहां से पैसा बनता भी है, नहीं बनता है, या मार्केट सैचुरेट हो रखी है, या मेरे तो एड्स ही नहीं चलते, मेरे तो रील वायरल नहीं हो रही, ये वो बहुत दिक्कत है उनके साथ। और उसके बाद उनको लगता है कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग, आज मैंने एक इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी भी डाली थी और उधर से भी आए होंगे, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि अगर आप हार मान चुके हो ना, तो एक बार ये ट्रेनिंग अटेंड करो, हो सकता है आपके अंदर फिर से कुछ एनर्जी आ जाए और आप फिर से ट्राई करो। क्योंकि अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा मैं, जो मेरी रियल स्टोरी है, कोई घुमाने फिराने वाली कोई बात नहीं है, रियल स्टोरी बता रहा हूं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मैंने छोटे पैकेज लिया था और उससे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेकिन दोस्तों, मैंने कुछ भी ज्यादा सेल नहीं कर पाया था। 2 महीने बहुत लोगों से बात कर करके मैं थक चुका था और लास्ट में ₹350 कमाए थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा और मैंने वो छोड़ दिया था करना। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से जो कंपनी के ओनर थे उनका खुद से मेरे पास फोन आया था, क्योंकि जो उस टाइम पे बिल्कुल स्टार्टिंग था सब कुछ, तो लोगों को बिल्कुल पकड़ के रखते थे, हर एक ओनर जो था हर एक पकड़ के रखते थे बंदे को। तो उनका मेरे पास दोबारा से फोन आया था कि यार ये वाला पैकेज के साथ दोबारा एक बार ट्राई तो कर, ट्राई तो कर। और वो ट्राई करना हुआ मेरा, और मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो जो लोग गिव अप करके बैठे हैं ना, हो सकता है कि आपका वो आज का वो वाला जो गिव अप कर रहे थे आप, हो सकता है आज मैं आपको इतना ट्रिगर कर दूं, इतना कुछ बता दूं कि आपको लगे यार करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज आपको बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक्साइटेड हो? एक बार चैट बॉक्स में बताओ मुझे, जिससे कि फिर मैं स्टार्ट करने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूं बहुत ज्यादा। सभी लोग बताएंगे, कोई भी सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक्साइटेड टाइप ना करे। ओके, सभी लोग एक्साइटेड हैं? सभी लोग एक्साइटेड हैं? यस 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 यस, एक्साइटेड 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 एक्साइटेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग एक्साइटेड है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, आज मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, आप बेफिक्र रहो, आज मैं आपको मोटिवेट करके छोड़ूंगा। घर पे जाओगे आज खाना ज्यादा खाओगे आप। ठीक है, ओके। तो चलो 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 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग एक्साइटेड हैं, सब लोग एक्साइटेड हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हम करते हैं स्टार्ट। मैं आपके साथ कुछ पीपीटी वगैरह शेयर करता हूँ और देन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मैं माइंडसेट की जो मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, मैंने एक दो कंपनी के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करवाई है। ठीक है, एक दो कंपनी के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करवाई, तो हो सकता है उनको मेरी ट्रेनिंग अटेंड भी की हो, तो वो दोबारा से देखो। क्योंकि माइंडसेट ऐसा होता है ना, ये वाला जो मोटिवेशन मैं आपको दूंगा ना, वो मोटिवेशन थोड़ा टेम्परेरी होगा। लेकिन जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, और जब आपने उसके ऊपर अप्लाई कर लिया, तो आप उस चीज को अपने लिए परमानेंट कर लोगे। और जब पहली ट्रेनिंग अगर किसी ने मेरी माइंडसेट की ट्रेनिंग अटेंड की होगी, तो उनका मैंने मोटिवेट कर दिया होगा। ठीक है, उनको लगा होगा मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये उखाड़ना है, मुझे ऐसा गोल है मेरा, वो है, ये है। उसके बाद फिर वो थोड़े कुछ 3 4 5 दिनों बाद डिमोटिवेट हो चुके होंगे। क्यों हो चुके होंगे? क्योंकि उन्होंने जिस टाइप से मैंने गोल बनाने के लिए उनको बताया था, वो उन्होंने बनाया ही नहीं होगा। ठीक है, तो आज आपके पास फिर से मौका है फिर से बनाने का। और जो लोग नए हैं उनके लिए तो रामबाण होने वाला है, बहुत बहुत अमेजिंग होने वाला है। चलो, सबसे पहले आप सभी लोग के स्क्रीन के सामने एक चीज दिख रही है जिसके ऊपर लिखा है जॉब माइंडसेट। इस चीज से आप लोग क्या समझते हो कि आपका जॉब माइंडसेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जिसको लगता है कि जॉब वाला माइंडसेट होना चाहिए आपका, उसको एक बार यस टाइप कर देना। जिसको लगता है जॉब वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए, वो एक बार आप नो लिख देना। यस और नो टाइप करेंगे, देन
उसके बाद आगे करते हैं। ओके। नो 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 नो, यस 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 यस, नो 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 नो, यस नो, यस नो, यस नो, बिजनेस माइंडसेट, नो 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 नो, यस यस यस, मतलब मिक्स हो रखे हैं लोग। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, नो नो यस ना। अभी मैं आपको कुछ अमेजिंग बताऊंगा, आपका ना दिमाग अलग कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके। हाँ, A to Z समझा दूंगा, आप डोंट वरी। ओके, डन। ओके। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है टेक्नो प्रशांत वन। ओके, ठीक है। यस यस यस। अब मैं आपको बताता हूं क्या होना चाहिए। देखो, बहुत लोगों ने कहा जॉब वाला माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दूसरों ने कहा नहीं होना भी चाहिए। यस और नो बहुत सारे आए, मतलब ज्यादातर लोग नो बोल रहे थे कि जॉब वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। आप जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो ना, इसको करने के लिए आपको जॉब वाला माइंडसेट होना चाहिए। हो सकता है मेरी बात से अभी आप एग्री ना करो, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा ना इसके बारे में, तो आप 100% एग्री करोगे। इसलिए तो इधर बैठा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानता हूं आपसे, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, ज्यादा कुछ नहीं है भाई मैंने किया। बस आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो किया है ना, वो बताने आया हूं बस आपको मैं। देखो, बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर नहीं है ना, जॉब वाला माइंडसेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको जॉब वाले माइंडसेट की जरूरत है। कैसे, समझाता हूं। कोई भी पर्सन है, उसने एक एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स परचेज कर लिया है। अब उसको यह लगता है कि भाई मैं तो एक बिजनेसमैन बन चुका हूं, मैंने तो एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, और मैं बिजनेसमैन बन चुका हूं। और बिजनेसमैन की जो डेफिनेशन आपके दिमाग के अंदर है वो क्या है? जो बिजनेसमैन होते हैं ना, खुद का काम होता है, खुद की मर्जी के मालिक होते हैं। ठीक है, उन्हें कोई, उनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है। तो जब मेरा मन करेगा तब मैं काम करूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा आज मैं काम नहीं कर रहा, जब मेरा मन करूंगा तब मैं छुट्टी करूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं घूमने चला जाऊंगा। लोग बिजनेस माइंडसेट को ये समझते हैं। ठीक है, और वो गलत नहीं है भाई। बिजनेस माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई किसी पर्सन का बढ़िया बिजनेस चल रहा है तो वो अपने मर्जी का मालिक है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपने एक कोर्स खरीदने के बाद कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करा है। ठीक है, बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपने मतलब अपने आप को फ्री कर दिया, या आपने लोगों को काम पे लगा दिया है, अब वो लोग आपके लिए काम कर रहे हो और आप बिजनेसमैन बन चुके हो। बिजनेस वो है तब आप फ्री हो। लेकिन आपने जो एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स परचेज करा है, वो आपने एक अपने लिए मतलब कि एक आपने रोजगार ढूंढा है अपने लिए। ठीक है, कि ये कोर्स को आगे सेल करके मैं पैसे बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं। वो सोचते हैं मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अब तो मैं खुद की मर्जी का मालिक हूं, जो मर्जी वो करूंगा। ठीक है, और ये सोच के कुछ लोग क्या काम करते हैं, 4-5 दिन काम करा, यार मेरा आज मन नहीं कर रहा, ठीक है चल मुझे कौन कहने वाला है, मेरा कौन सा बॉस है, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, वो नहीं करते। अब आपको अगर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर उतरना है और पैसे बनाने हैं, तो आपको दिमाग बनाना पड़ेगा 9 से 5 वाला, 9 से 7 वाला। मतलब कि आपने जो भी एक काम स्टार्ट किया है, ये सबसे पहले अपने आप को एक पैरामीटर में डालो। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, आप एक अपने आप को सेट करो कि भाई मैं 30 दिन बाद मुझे ये सैलरी उठानी है इधर से। मान लो आप एक ने सैलरी आपने डिसाइड की है, यार अगर मैं कहीं, जो मेरी हालत है इस हालत में कहीं नौकरी करूंगा तो मुझे 5-7 हजार रुपए मिलेंगे, या 10 हजार रुपए कोई दे देगा। तो उतना ही पैसा मुझे इस बिजनेस से निकालना है, क्योंकि मैं घर पे रह के कर सकता हूं। तो आप अपने मंथली एक टारगेट सेट करो कि भाई मुझे 10 हजार रुपए कमाने हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। और फिर जैसे समझ के काम करोगे कि भाई मैं जॉब की तरह काम करूंगा। जैसे सुबह 9 बजे अगर मैं अपने सेटअप पे बैठ गया, काम करने बैठ गया, तो फिर मैं 7 बजे तक काम करूंगा, 5 बजे तक काम करूंगा, बीच में एक लंच ब्रेक होगा मेरा, और ये इस तरीके से अगर आप जॉब माइंडसेट के साथ काम करोगे, 30 दिन बाद जो भी आपने टारगेट डिसाइड करा होगा, मैं गारंटी लेता हूं आपसे, वो टारगेट उससे ज्यादा आप कमा लोगे। लेकिन वो चीज आप करोगे ही नहीं, क्योंकि वो चीज आप कर ही नहीं रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जॉब की तरह काम करते हैं? एक बार चैट बॉक्स में यस और नो टाइप करेंगे, बिल्कुल दिल से, क्योंकि यहां पर झूठ बोल के, यहां पे सच बोल के ना, आपको कुछ ज्यादा बड़ा नहीं मिलने वाला, तो इसलिए सच ही बोलना। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब की तरह काम करते हैं, कि भाई मैं सुबह बैठ जाता हूं, फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं सुनता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जॉब है, मैं तो प्रॉपर मैं काम करता हूं। यस नो, मैक्सिमम लोग नो बोल रहे हैं। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं भाई मैं नहीं करता हूं। यही रीजन है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ये जो बिजनेस है, कुछ लोग कर रहे हैं, ओके डन, बहुत अच्छी बात है, जो कर रहे हैं। ठीक है सर, एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। अरे एम्प्लॉय तब हायर करना जब आप खुद अच्छा कमा रहे हो। ठीक है, तब आपको लग रहा हो कि आपका बिजनेस एक स्टेबल है। एम्प्लॉय हायर कब करना होता है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, मेरे पास 2 बंदे हैं जो एफिलिएट मतलब मेरे बिहाफ पे करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं कैसे होता है वो चीज। वो तब होता है जब आपके पास लीड्स बहुत सारी हो, ठीक है, और आपके पास और भी काम हो करने के लिए। ठीक है, मुझे ये यहां से देखो, मुझे यूट्यूब करना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है, प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट बनाना पड़ता है। तो भाई मुझे सेल्स का टाइम नहीं है।
तो मैंने 2 पर्सन बैठा रखे हैं और मेरे पास ऐड चल रहा है, प्लस मेरे इंस्टाग्राम से लीड्स आ रही हैं, वो लोग मैनेज कर रहे हैं भाई, मुझे नहीं पता। वो लोगों को मैं कमीशन दे देता हूं, जितना कमीशन मुझे मिलता है कुछ परसेंट कमीशन वो ले लेते हैं, बाकी मेरे पास से जाता है पैसा। ठीक है, तो वो लोग मेरे साथ काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई उनको पता है लीड जनरेशन कर पा रहा है अच्छे से, और इसके फेस वैल्यू की वजह से लोग इसके साथ स्टार्ट कर लेंगे बिजनेस। समझ रहे हो ना? तो ऐसे बिजनेस बनता है, इसको कहते हैं बिजनेस, कि भाई आपने फ्री कर लिया अपने आप को, लेकिन आपको भी फ्री नहीं होना है, आपको जॉब की तरह काम करना है, और जब जॉब की तरह काम करोगे तो पैसे आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, पैसे आपके 100% बनेंगे जब अपने आप को एक टाइम बाउंडेशन में डालोगे, 9 से 5 मुझे काम करना है और 9 से 5 मुझे ये काम करना है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर है मेरे पास तो देखो, एक सेकंड। देखो दोस्तों, ये एक डायरी है मेरी, ठीक है, इसके अंदर मेरा प्रॉपर एक लिखा होता है कि देखो यहां पे अगर आप देखोगे, तो अगर आप किसी को दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पर मेरा प्रॉपर लिखा है कि आज के दिन के क्या टारगेट्स हैं, क्या क्या काम करना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, और क्या क्या टारगेट्स हैं, सारे काम, और ये मेरी प्रॉपर एक डायरी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसी एक डायरी या कुछ बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं इस टाइम पे कमा रहा हूं, पैसे कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे पता है ना और ज्यादा करना है, तो पूरा टाइम टू टाइम करना पड़ रहा है काम। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो जॉब माइंडसेट जरूरी है, यस और नो? जॉब माइंडसेट जरूरी है या नहीं? यस और नो टाइप करेंगे एक बार। जॉब नहीं कर रहे हो बट माइंडसेट तो होना चाहिए मेहनत करने वाला। जॉब वाला पर्सन मेहनत करता है, ठीक है, सुबह जाता है शाम को आता है, लेकिन पूरा दिन काम करता रहता है, पूरा दिन काम करता रहता है। ठीक है, और इसके अंदर पता है क्या, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको? आप क्रिएटिव, देखो आपको जॉब नहीं करनी है, समझो मेरी बात। जॉब जो करता है अच्छी बात है, लेकिन जॉब में सेम ही काम होता है, डेली एक काम करना है, जाके ऑफिस में बैठना है, सेम एक्सेल बनानी है, कुछ करनी है, कुछ करनी है, सेम ही काम होगा। लेकिन इसके अंदर अगर आपने टाइम बनाया है ना, तो आपका जो टाइम होगा ना, वो ऑटोमेटिकली इस टाइप से बन जाएगा कि यार मतलब मुझे ये भी करना, ये करना, और आप क्रिएटिविटी रोज कुछ नया करने का ट्राई करोगे। अब देखो, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुकान है, जो हाउस वाइफ हैं, जो जॉब वाले पर्सन है, वो क्या करें? मैं सबके लिए लेके चल रहा हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो क्या करें? तो फिर उनको क्या करना है? देखो, अब आपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए इसको उठाया है, ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है, पहले फिक्स करना होता है कि मुझे इतना कमाना है, और वो ऐसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। आप जितनी मेहनत करो उसके अकॉर्डिंग इतना मुझे मिल जाए तो बढ़िया है। ठीक है, अगर हाउस वाइफ हो, आप दिन का सिर्फ 2 से 3 घंटा दे पा रही हो, प्रॉपर वो देना ही है, ऐसा नहीं है कि आज दिया कल नहीं दिया उतना टाइम। ठीक है, आपको एक फिक्स टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे इतने टाइम में इतना इतना काम करना है, और फिक्स्ड बिल्कुल, उस टाइम मुझे और कुछ काम नहीं करना है, तब आप पैसे बनाओगे। पैसा बनाना आसान है, बट आपको टाइम भी देना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो अगर आप जॉब वाले पर्सन हो, अपना फिक्स्ड जो एक्स्ट्रा इनकम इधर से जनरेट करना चाहते हो वो लिखो, और उतना आपको टारगेट अचीव करना है, उतना टाइम अपने आप को इसको दो, तब आप कर पाओगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूं आपको। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सिंपल है। आपने कोर्स लिया है, लीड जनरेशन करनी है, उनको व्हाट्सएप पर बुलाना है, सेल्स वेबिनार बैठाना है, सेल्स वेबिनार में क्लोजिंग हो गई बढ़िया, नहीं हुई तो उनका फॉलो अप करना है। ठीक है, ये ही पूरा बिजनेस होता है। ठीक है, इसे अभी मैं डिटेल में आगे चल के समझाऊंगा, डोंट वरी। बिजनेस ये है, बस इतना सा बिजनेस है बस। इसको करना बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। देखो, जैसे आपका लीड जनरेशन है, इसको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम से, आपका स्नैपचैट से, आपका लिंक्डइन से, बहुत सारे तरीके हैं लीड जनरेशन करने के। ऑर्गेनिक, अब इनऑर्गेनिक आपका फेसबुक एड हो गया, गूगल एड्स हो गया, यूट्यूब एड्स हो गया, उधर से आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको करने के काफी सारे तरीके होते हैं। तो इस ये डीप टॉपिक हो गया थोड़ा, फिर मैं बस एक आपको मोटा मोटा समझा रहा हूं, आपको काम इतना ही है, लेकिन इसको करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये आपको टाइम देना पड़ेगा, इसलिए कि जॉब वाला माइंडसेट होना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपको इन सब चीजों के लिए टाइम देना ही पड़ेगा। आपको प्रॉपर पता होगा कितने लोगों को सेल्स वेबिनार में आपने बैठाया है, कितने लोग आपके व्हाट्सएप पर आए हैं। सेल्स वेबिनार में जो बैठे उनका एक अलग ग्रुप होगा, अलग ब्रॉडकास्ट होगी, उन लोगों का अलग फॉलोअप होगा, वो सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब देखो, ये जो एफिलिएट इंडस्ट्री होती है ना, इसके अंदर 3 टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, एक पोजर, एमेच्योर्स और आपका प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब देखो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करने, पोजर, ये क्या करते हैं, इसको एक लॉटरी की टिकट की तरह समझते हैं। वो स्टार्ट इसलिए करते हैं बिजनेस को कि भाई अब तो करोड़पति बन जाऊंगा मैं, ये कोर्स खरीद लिया है ना, बस 1,000 लोगों को बेचना है, 2,000 को बेचना है, और भाई 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 करोड़ पे इजिली बन जाएंगे। मतलब मान के चलो आपका 10,000 का कोर्स है, 7,000 की कमीशन मिल रही है, 1,000 लोगों को बेच दिया, 70 लाख कंप्लीट। ऐसा लॉटरी का टिकट समझ के इसको आते हैं, और जब वो लॉटरी का टिकट समझ के आएंगे तो भाई उनको लगता है
कि यार ये तो बहुत टफ है, 1000 क्या, हमारा एक ही कोर्स सेल नहीं हो रहा, 1000 तो तब होंगे। तो वो पोजर जो होते हैं ना, वो छोड़ के चले जाते हैं बहुत ही जल्दी। दूसरे होते हैं मेच्योर्स, वो लक के ऊपर आते हैं। वो क्या आते हैं कि भाई ठीक है, अगर लक चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, मतलब कि चल एक बार ट्राई कर लेता हूं, ट्राई करके देख लेता हूं। अगर ठीक है, एक दो, अगर भाई मैंने मान लो 1000 रुपए खर्च करे हैं, मैंने एक कोर्स लिया है, इसमें अगर मैं कोर्स को आगे सेल करता हूं, 600-700 की कमीशन मिल जाएगी मुझे। अगर मैंने 2 कोर्स भी सेल कर दिए, अपने पैसे निकल जाएंगे, बात खत्म। अपना पैसा निकालना है। कुछ लोगों का माइंडसेट बस इतना सही होता है कि बस अपने पैसे निकल जाएं, बिजनेस मैं छोड़ दूंगा, बस कुछ भी टेंशन नहीं है फिर अपने को, ठीक है। और जो लास्ट वाले जो होते हैं ना, जो आपकी कंपनी के टॉप लीडर बोर्ड पे बैठे हैं, वो है प्रोफेशनल्स। वो क्या है, वो होते हैं मतलब कि वो पहले कोशिश करते हैं कि ये जो मैंने कोर्स लिया है, अब मुझे इसको सेलिंग में एक्सपर्ट बनना है, या इसके अंदर जो कोर्सेज हैं उसमें एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। सबसे पहला, पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट एट द स्किल रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ लार्ज एंड सक्सेसफुल एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो पर्सन ये सोच के आता है कि अगर मैं 1 महीने 2 महीने तक पैसा ना भी कमा पाऊं कोई बात नहीं है, बट मुझे इसको सीखना है, समझना है ये कैसे काम करता है, और क्या मैं गलती कर रहा हूं, इस गलती से सुधारना है अपने आप को। उसको ये नहीं है कि मेरा 2 कोर्स सेल हो जाए, 1 कोर्स सेल हो जाए, या मतलब कि मैं एकदम से बहुत पैसा कमा लूं। भाई ये सब लोग ना मार्केट के अंदर बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। अगर आपका भी ऐसा ही कुछ है ना, कि अभी मैं कुछ ऐसा बता दूं आपको, एक ऐसा लीड जनरेशन का एक तरीका बता दूं कि आप जाओ लीड जनरेट करो और भाई पैसा बना लो, तो भाई ऐसे लोग बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। अगर आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म टिकना है, मैं आपका एक माइंडसेट क्लियर करूं दोस्तों, करता हूं। आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ही क्यों सोच रहे हो कि बस एफिलिएट मार्केटिंग आखिरी रास्ता है क्या आपके लिए? अरे आपने एफिलिएट से स्टार्ट करा है, और ये आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपको एक क्रिएटर बनाने तक कदम रखता है। भाई मैं आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हूं। मैंने मात्र 520 रुपए के, 515 रुपए का कोर्स से स्टार्ट करा था, ठीक है। क्यों? सिर्फ एक एफिलिएट के हिसाब से, लेकिन एफिलिएट ने मुझे क्रिएटर बनाया, इन्फ्लुएंसर बनाया। उसके बाद अभी मैं ट्रेनर भी बन चुका हूं। कैसे? एफिलिएट करी, एफिलिएट से यूट्यूब चैनल चलाया, यूट्यूब से इंस्टाग्राम चलाया, इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाता रहा, इंस्टाग्राम से प्रमोशंस लिए, ठीक है, यूट्यूब से सेल्स ली, बहुत ज्यादा लीड जनरेट करी, बहुत ज्यादा सेल्स ली, ऑटोमेटिकली बहुत सेल आई मेरे पास। फिर यूट्यूब पे ही मैंने ट्रेडिंग करना सिखाया, ट्रेडिंग से पैसा बनाया, ट्रेडिंग से लोगों को सिखा रहा हूं, यूट्यूब से पैसे बना रहा हूं। कैसे? क्या मैं एफिलिएट ही करता रह गया? अभी भी मैं एफिलिएट ही कर रहा हूं क्या? नहीं ना। तो ये मत सोचो कि आपको सिर्फ एफिलिएट ही करनी है। आपको वो चीज करनी है जो बड़ा विजन होना चाहिए आपका, कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म में इतना बड़ा कुछ करना है। रोज 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 एफिलिएट की सेल थोड़ी ना निकालोगे आप वो काम भी तो करोगे जिससे आपके पास मोटा बड़ा पैसा आएगा, अचानक से आएगा। कैसे? जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर चीज के ऊपर थोड़ा 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 काम कर रहे हो, साथ में एफिलिएट कर रहे हो, धीरे धीरे सब कुछ ग्रो कर रहे हो। इसमें टाइम लगेगा, चुटकी बजा जाते कुछ नहीं होगा, बट आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको अपनी स्किल के अंदर एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा। समझ आया आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? पॉइंट कुछ समझ आ रहा है कि आपको एफिलिएट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको एफिलिएट का सहारा लेना है बड़ा कुछ करने के लिए। समझ रहे हो ना? यस यस यस। ओके। यस। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, अगर आप कंटेंट नहीं बनाना चाहते हो तो लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके हैं। फेसबुक एड्स, फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक एड चला सकते हो, फेसबुक ग्रुप में अंदर लीड जनरेट कर सकते हो। आप क्वेरा के ऊपर अपने, देखो, आप अगर कंटेंट खुद का नहीं बनाना चाहते हो, अगर आप quora.com के ऊपर जाओगे तो उधर जाके अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, लोगों को नॉलेज दे सकते हो, उधर से लोग आपके पास आएंगे। टाइम लगता है इन प्रोसेस के अंदर, ओके, इन सब प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है। अगर आप ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करना चाहते हो तो टाइम लगेगा, बट होगी, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन ही आपको क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर बनाएगी, है ना? ठीक है। यस यस यस, थैंक यू सो मच। ओके सर, आपकी ट्रेनिंग बहुत बेस्ट रहती है, पहले से मैं यूट्यूब पर सारा सब आपसे ही सीखा हूं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। इंस्टाग्राम आईडी है टेक्नो प्रशांत 1। ओके, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले सभी लोग, जो लोग मेरी बार पहली बार इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, एक बार मुझे बताएंगे कि आपको इसके अंदर क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एक मिस्टेक है इसके अंदर, इसके अंदर एक मिस्टेक है। आप लोग मुझे बताओ आपको क्या मिस्टेक इसके अंदर दिखाई दे रही है, और चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं, आप चैट में जाकर मुझे बताएंगे कि इसके अंदर क्या मिस्टेक आपको दिख रही है। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या मिस्टेक दिख रही है, जल्दी बताओ आप सभी लोग जाके।
9 की मिस्टेक दिखी एक भाई को। ओके। ओके। जल्दी 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 जल्दी, पता नहीं। ओके, पता नहीं। कलर कॉम्बिनेशन की मिस्टेक है, 0 की मिस्टेक है। अच्छा, 0 नहीं, नंबर ही है हमारे पास, 0 नहीं है। ठीक है। ओके। 9 की मिस्टेक है, 7 की मिस्टेक हो गई है, 1 की मिस्टेक हो गई है, 10 की मिस्टेक हो गई है। ठीक है। ओके ओके। ओके 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 ओके। ठीक है। एक दो लोग सही आंसर भी कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। 10, ओके, 10 की मिस्टेक हो गई है, 9 की मिस्टेक हो गई है। ओके, कुछ मिस्टेक नहीं है, एक कह रहे कुछ भी मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। ओके। 7 सबसे अलग है। अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखो। मैं आपको समझाता हूँ, इसके अंदर दो मिस्टेक है दोस्तों, एक नहीं दो मिस्टेक थी। पहली मिस्टेक थी, ये डी जो लिखा है ना, 2 बार लिखा है, और नीचे फोकस की स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, नीचे फोकस की स्पेलिंग गलत है। ये दो मिस्टेक है, लेकिन आप मिस्टेक कहां ढूंढ रहे हो? आप मिस्टेक ढूंढ रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में। आप मिस्टेक ढूंढ रहे हो यहां पर, और मिस्टेक है कहीं और। इस पॉइंट को भी समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं कि मिस्टेक मिस्टेक ढूंढ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 के अंदर, और मिस्टेक निकली है। ठीक है, मिस्टेक निकली है दी, और फोकस की स्पेलिंग के अंदर डबल 2 बार लिखा है भाई, दी 2 बार लिखा है, इसमें आपको इंग्लिश लाने की जरूरत नहीं थी। है ना? तो मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं क्या हुआ। देखो, यही आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है। यही प्रॉब्लम आपके साथ क्या हो रही है, कि भाई गलती कहीं और होती है, ढूंढते कहीं और हो आप। मतलब आपको ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको एक बताता हूं। आपके पास कोई लीड आई, ठीक है, आपके पास निराश मत हो, ठीक है। ये होगा, ये हो रहा है आपके साथ, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, हुआ क्या, आपको लगता है कि आपके पास जो लीड आ रही है वो लीड खराब है। लेकिन भाई, हो सकता है वो लीड खराब ना हो, आपको बताने का तरीका सही ना हो सकता है कि प्रेजेंटेशन वीडियो काम नहीं कर रही हो सकता है आपका सेल्स वेबिनार काम नहीं कर रहा हो सकता है आपके कोर्सेज को काम नहीं कर रहा हो, समझ ही नहीं आ रहा उसको कुछ। लेकिन आपको लग रहा है वो लीड खराब है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि लीड के पास पैसे ही नहीं है, ये जंक लीड है, ये फ्री वाली ऑडियंस है, फ्री वाली लीड है। आपको ये लग रहा हो, लेकिन दिक्कत कहीं और हो। मैं समझाने की बात ये कर रहा हूं आपको, इस चीज से ही, कि देखो, होता ऐसा है कि गलती कहीं और होती है, और हम ढूंढते कहीं और है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो आपकी, मतलब कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो बट रील वायरल नहीं हो रही हो, लेकिन हो सकता है उससे नेक्स्ट वाली ही रील वायरल हो। मतलब कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है आपको लग रहा है कि इंस्टाग्राम की गलती है, मेरी रील वायरल नहीं हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है आपकी रील में वो क्वालिटी नहीं है, रील के अंदर वो चीज ही नहीं है जो वायरल करे लोगों को। आपकी रील ज्यादा शेयरेबल नहीं है, ज्यादा सेव नहीं कर रहे हैं लोग, हो सकता है इसलिए आपकी रील वायरल नहीं हो रही हो। ठीक है, आपकी खुद की ऑडियंस को वो रील पसंद नहीं आ रही हो, ये मिस्टेक हो सकती है। लेकिन आप ढूंढ का रहे हो, आपको लगता है इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम की ही गलती है। पहन कहने का मतलब यह है कि देखो दोस्तों, आपको ये ये देखना है कि मिस्टेक असल में कहां है। ठीक है, जैसे कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में मिस्टेक ढूंढ रहे थे, बट मिस्टेक यहां नहीं थी, मिस्टेक कहीं और थी। वैसे ही अपनी लाइफ के साथ आप कर रहे हो, मिस्टेक कहीं और होती है, ढूंढते कहीं और हो सकता है आपके पास मिस्टेक आप कर रहे हो लोगों को पूरा बिजनेस बताने में, और आपको लगता है ये लोग ही खराब है। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगता है मेरे मैं लीड जनरेट कर ही, मतलब लीड जनरेशन मुझसे हो नहीं रही है, या लोग मेरे पास आ नहीं रहे हैं। लेकिन हो सकता है आप लीड जनरेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हो सकता है कुछ आप गलती कर रहे हो उसके अंदर। तो वो चीज है, क्योंकि आपका माइंडसेट अभी आपने मैंने देख लिया है। ठीक है, अभी आपका माइंडसेट मैंने देख लिया कि आपको ढूंढते कुछ और हो, होती गलती कहीं और है। समझ आया मेरा पॉइंट? सभी लोगों को समझ आया? इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। मैं आपके साथ हूं, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। और ये हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग ही खत्म नहीं होने वाली, बहुत कुछ अभी नया आने वाला है, बहुत कुछ नया सिखाने वाला हूं आपको मैं। ठीक है। समझ आया ना? ये मिस्टेक हो रही है। एक बार और सर, एक बार और, बहुत सिंपल है, कि देखो, हो सकता है आप गलती कहीं और कर रहे हो, ढूंढ कहीं और रहे हो। ठीक है। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है कि सर, बंदा मेरे पास आ तो जाता है, बट वो कहता है सोच के बताऊंगा, मम्मी मना कर रही, पापा मना कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हो सकता है आप उसको बता ही नहीं रहे हो अच्छे से। अरे ये भाई, अयान भाई, क्या है ये आपका? ठीक है, 25,000 50,000 रुपये से शुरू करो प्लीज। अभी अभी मैं देखूंगा, एक बार देखूंगा, अभी फिलहाल इधर की बात करते हैं। फोन नहीं उठाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वही मैं कह रहा हूं। अब आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है। और हो सकता है कि आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो, वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गलती कहीं और भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है गलती यहां है, लेकिन गलती कुछ और भी हो सकती है। तो जब आप अपना दिमाग को थोड़ा खोलोगे ना, मैं ये ट्रेनिंग इसलिए ले रहा हूं कि जिससे कि आपका दिमाग थोड़ा ऐसे बंद हो रखा है,
ठीक है, एक जगह बंद हो रखा है, इसको थोड़ा आपको ओपन करने की जरूरत है। मतलब इसमें थोड़ा ब्लड पहुंचाओ ऊपर। ठीक है, उसको कहो कुछ और सोच भाई, इतना ही सोच रखा है बस। लीड जनरेशन का एक तरीके के ऊपर आप अटके पड़े हो, तो आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। चाहे आप वीडियोस देखो, चाहे आप चैट जीपीटी से पूछो, एआई की मदद लो, कुछ भी करो। हो सकता है बहुत सारे ऐसे तरीके हैं आपके लीड जनरेट करने के जो आपको पता ही ना हो, लेकिन ये आप सोचोगे कब? सोचो तो सही, सब कुछ होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमेल मार्केटिंग से डरते हैं, लेकिन ईमेल मार्केटिंग सबसे खतरनाक काम करता है। नहीं करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो इतना सोच ही नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग को इतना सा रख रखा है बस छोटा सा, उसको बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो आप लोग। भाई वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो निकालना आपको पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है आपके साथ। आपको ऐसा है कि अगर आज ऐसा होता है, मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी होती होगी। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आज सेल आई तो आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, कल सेल आई तो आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, वो चैन की नींद सो जाते हैं। ठीक है, उनको नींद आ जाती है। जैसे कि मान लो उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी बड़ी उम्मीदों के साथ। घर वालों से हो सकता है पैसे मांगे हों, बड़े भाई से पैसे लिए हों, बहन से पैसे लिए हों, कि मैं करना चाहता हूं, इस काम को करना चाहता हूं, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता हूं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूं। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, 4 5 दिन 7 दिन सेल नहीं आई, वो फिर भी चैन की नींद सो रहे हैं, नहीं आ रही नहीं आ रही, मेरे बस की है क्या, मुझसे नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं अब इसके अंदर, मेरे बस की नहीं है भाई, मैं हार गया हूं, बस बात खत्म। मेरी नहीं आती, लोगों की पता नहीं कैसे सेल आ रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। आप क्या करते हो, अपनी चैन की नींद सो जाते हो। ठीक है, पता है क्यों? उसके सबसे बड़ा रीजन है वाई। आपका वाई ही क्लियर नहीं है। आज की ट्रेनिंग के अंदर वो ही क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, वो चीज क्लियर करवाऊंगा। प्लस उसके साथ साथ आप लोग कुछ गलत लोगों की बातें सुन लेते हो, जिसकी वजह से आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हो कि आपको मन ही नहीं करता काम करने का। ठीक है, तो वो आपको हटाना पड़ेगा। जैसे हो सकता है आपके आसपास के कुछ 4 5 दोस्त हो, ठीक है, और आपने कुछ इंस्टाग्राम पे कभी पोस्ट किया हो, कुछ ऐसा किया हो, उन लोगों ने आपकी बड़ी मजाक उड़ाई हो। अबे यार तू भी फंस गया क्या इन चक्करों में? अरे ये वही है, बंदे जोड़ने वाला काम है ये, नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम है ये, कि एक के पीछे एक जोड़ो, एक के पीछे दो जोड़ो, 1 करोड़ बनाओ, ऐसे करो वैसे करो। अब ये बीएमडब्ल्यू आने वाली तेरे घर के नीचे, ये करोड़पति बनने वाला है तो 4 5 दिन में। इन लोगों की गलत गलत बातें सुन के, गलत गलत ये नेरेटिव सुन के आपको ऐसा लगता है यार सच में यही वही काम है, यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, और आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हो 4 लोगों की बातें सुन के कि आपका मन ही नहीं करता है फिर काम करने का। ठीक है, तो ऐसा हुआ है आपके साथ? किसी पर्सन के साथ ये सेम चीज हुई है कि यार इन बहुत सारे लोगों की बातें सुन ली आपने, फिर आपका मन नहीं करा भाई मेरे बस की नहीं ये काम करना, मुझसे नहीं हो पाएगा ये वाला काम। ठीक है, और आपके बहुत अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त ऐसे होंगे जो आपको इस काम को बहुत ज्यादा बेकार बताते होंगे, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल बेकार काम है ना? ठीक है, ये बिल्कुल मेरा खुद का भाई ठीक है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। ठीक है, शुरुआत में बहुत डिमोटिवेट करते हैं, ऐसा करेंगे लोग, पता है कब तक करेंगे? जब तक आपकी अर्निंग होना स्टार्ट नहीं हो जाती है। ठीक है, जब तक आपकी अर्निंग होना स्टार्ट नहीं होती है। जहां आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो गई, वो जो 4 लोग थे जो आपको ऐसे कह रहे थे ना, वही लोग आपसे पूछेंगे यार हमें भी स्टार्ट करवा दे भाई, क्या है तेरा मामला ये, यार हम तो सोच रहे थे वैसे ही कुछ है, तू तो पैसे भी कमा रहा है इससे, बस कुछ पैसे आने की देर है, इन सबके मुंह बंद होने वाले हैं आपके। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब वाले माइंडसेट के साथ। मेहनत मतलब मेहनत होती है वो, अपनी मेहनत उस लेवल की करो कि आपको अपने ऊपर शक ना हो, आपको ऐसा लगे कि मैंने अपना 100% दे दिया है, और जो मेरा पोटेंशियल था वो इतना ही था, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूं, मेरे आगे मैं हाथ जोड़ लिया हूं। अगर ये वाली आपकी कंडीशन आ गई है, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ देनी चाहिए, कि हो सकता है कि आपके नसीब में वो नहीं हो, या आप किसी और चीज के लिए बने हो। लेकिन अभी तक अगर आपकी ये कंडीशन नहीं आई है कि हाँ सर मैंने मेहनत अभी कहाँ करी है उस लेवल की जो लोग करते हैं, जो लोग कंटेंट बनाते हैं, मैं कहाँ बनाता हूँ, मैं लीड जनरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ उसके लिए ज़्यादा कुछ ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ, बस लोगों से टिप्स मांगता रहता हूँ, कुछ भी करता रहता हूँ। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, तो भाई अभी आपको मेहनत, सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। सही डायरेक्शन के ऊपर काम करोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है सर, 12 से 5 कॉलेज, कॉलेज है, 7 से 9 ट्यूशन। तो 5, अब 5 से 12 कॉलेज है ना, तो 5 से आपके पास मतलब कि 9 बजे ट्यूशन, तो 9 बजे से लेके रात के 9 बजे से लेके आपके पास टाइम है दिन के 12 बजे तक। ठीक है, तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, सर मेरे मेंटोर है जो कुछ नहीं सिखा रहा है।
ठीक है, ससुराल वाले ताने मार रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाई, पैसे बर्बाद कर दिए। बेफिक्र हो जाओ, आपके ही जैसे लोग हैं जो, आपकी जैसी हाउस वाइफ हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया पैसे बना रही हैं। कुछ नहीं, आपका भी सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है, डोंट वरी। लीड्स बाय करनी पड़ती हैं बार बार, उतने पैसे ही नहीं रहते हैं। ओके, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो, जिनकी ये प्रॉब्लम्स है ना, मैं समझ रहा हूँ, आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है ना, उनका एक सॉल्यूशन पता है क्या है? कि अभी आपको ना पैसे के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा यार। अगर आपको सच में यहां से पैसे बनाने हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपना, ऐसा कहते हैं ना कि जब आपका किसी पेट खराब होता है, तो ऐसा होता है ना यार, एक बार पहले पेट सही से साफ होने दो, फिर उसके बाद करते हैं, है ना? वही वाली चीज है। मतलब अभी क्या है ना, वो थोड़ा खराब एग्जाम्पल हो गया, पर मैं ऐसे ही समझाता हूं। अब मैं आपको, वही चीज है, जब आपको ऐसा लगने लगे ना, अब आपको लग रहा है कि यार मैं नहीं कमा पाऊंगी, या मैं, मुझसे हो नहीं पा रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है, तब आपको पैसे के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि भाई मैं पैसे नहीं कमा रही हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कुछ नया तो सीख लूं, कुछ नया तो कर लूं, कुछ नया ट्राई कर लेती हूं। तो इसलिए आपको कुछ कंटेंट क्रिएट और ये सारा कुछ अलग अलग चीजें नई नई सीखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे आने स्टार्ट होंगे। लेकिन आपको पहले ये पैसे के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। आपको पैसे को अपने पीछे लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। वो सोचो जिससे पैसा ऑटोमेटिकली आए। अगर आप सोचोगे आज एक सेल निकालूं, दो सेल निकालूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ऐसे ही रह जाओगे। अगर आप सोचोगे कि कुछ ऐसा निकालूं, एक ऐसा कुछ करूं कि मेरे पास ऑटोमेटिकली लीड्स आए, क्या सोचूं, ऐसा कुछ ऐसा कर देती हूं, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एकदम नहीं होगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने देने पड़ेंगे, बिना पैसे के रहना पड़ेगा 2-3 महीने। और कोई भी अगर आपसे कह रहा है ना, आपके ससुराल वाले कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है जो भी आपके साथ, तो आपको यह कहना होगा कि भाई 3 महीने तक की ट्रेनिंग है मेरी, 3 महीने बाद ही होगा पैसे जो भी आएंगे। तो 3 महीने तक अपने काम के ऊपर फोकस करो, कंटेंट के ऊपर फोकस करो, लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, हाउस वाइफ से और कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। आपके पास 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर आप डे वन से पैसे का सोचोगे, पैसा नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए पैसा नहीं आएगा आपके पास। आई होप आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना ही भूल गया। काफी सारे लोग अगर मुझे जानते हैं, मैक्सिमम लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो नहीं भी जानते। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, मेरा नाम प्रशांत चौधरी है, और मेरा जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बनाया, 50 लाख से भी ज्यादा का मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है इधर से। उसके साथ साथ यूट्यूब के ऊपर मेरे 3.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अभी मैं काम थोड़ा कम कर रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि और जगह बहुत ज्यादा ध्यान है मेरा। प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे कुछ 3,58,000 समथिंग फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बता देता हूं, ये सब कुछ मैंने कब किया था, जब जैसे आपकी हालत है ना इस टाइम पे, सेम हालत मेरी भी थी, सेम कंडीशन मेरी भी थी। मेरे भी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस काम को करने के लिए। मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी सेटअप नहीं था, मेरे पास भी आईफोन नहीं था, मेरे पास भी कैमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने किया, और टाइम लगा। एक एक 2 महीने में कुछ नहीं हुआ, साल लगा, 1.5 साल लगा, 2 साल लगा। लेकिन अब मैं टच वुड ठीक ठाक अर्न कर रहा हूं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है मेरी लाइफ के अंदर। वो कैसे चल पा रहा है? क्योंकि मेरा डिसीजन था, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी है भाई, लाइफ में कुछ ऐसा भी करना है जिससे कि लोग भी प्यार करें मुझे, लोग भी देखें मुझे, लोगों को मैं सिखा पाऊं कुछ, और लोगों को मुझसे वैल्यू मिले। और हाँ, मैं वैल्यू दे पा रहा हूं यार बहुत सारे लोगों को। आपको मुझसे कुछ वैल्यू मिल रही है गाइज या नहीं? आप मुझे बताओ, क्या मैं सही सोच रहा हूं कि मैं आपको कुछ वैल्यू, कुछ नया कुछ दे पा रहा हूं, कुछ आपको मोटिवेट कर पा रहा हूं काम करने के लिए, आपको मेहनत के लिए कुछ कर पा रहा हूं? या यस और नो, यस और नो, है ना? तो यही मैंने सोचा था, और यही मैं कर रहा हूं। और बताओ, ऑटोमेटिकली इससे पैसा भी आएगा। यस, 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 थैंक यू सो मच, है ना? तो वो चीज है। यस, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बस वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? तो वो चीज होगी, लेकिन वो चीज होगी आपके गोल से। ठीक है, आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ गोल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे गोल बनाएंगे, मैं आपको सिंपल बताता हूं। देखो, आपको जैसे मैंने शुरू में ही बताया, आपको एक टारगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात, इमोशनल गोल होने बहुत जरूरी है। इसके बारे में तो बहुत बड़ी बात कर सकता हूं, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा बताऊंगा, और कल की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जितने लोग आज बैठे हैं ना, कल भी आपको आना है। कल आपके लिए कुछ अच्छा सा कर रहा हूं, क्योंकि कल हमारा 22 है। ठीक है, नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने भी कुछ नया कुछ करने की सोचा है, आइडिया आया है इसलिए। ठीक है, तो उसके बारे में आपको कल बताऊंगा, डोंट वरी। देखो, आपको सबसे पहले अपना एक गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे पैसे कमाने क्यों हैं। मुझे पता है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट आपको एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी, एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करने के लिए आपको थकन महसूस ही ना हो।
जैसे कि एक भाई ने बोला भाई 9 से 5 मैं कॉलेज जाता हूं, फिर 7 से 9 मेरी ट्यूशन होती है, तो मैं क्या काम कब करूं? अगर आपकी लाइफ के गोल कुछ बड़े हैं ना, आपको कुछ करना है बड़ा, ठीक है, तो आपके पास अगर आपको दिख रहा हो टाइम, तो 9 बजे से लेके अगले दिन के 12 बजे तक का टाइम है। और इतने टाइम में बहुत कुछ किया जा सकता है। रात को कंटेंट शूट किया जा सकता है, दिन में एडिट किया जा सकता है, रात को कंटेंट शूट किया जा सकता है, दिन में एडिट किया जा सकता है, उससे लीड जनरेट की जा सकती है, उसमें 2 घंटे निकाल के उनको उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा सकती है, इन्विटेशन किया जा सकता है, उनको सेल्स वेबिनार दिखाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है इतने टाइम में। इतने टाइम में तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक बड़ा बढ़िया गोल आपको चाहिए होगा। बिना गोल के आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं गोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल आपको लाइव स्टडी के साथ बताऊंगा। हार्वर्ड के अंदर ये स्टडी हुई थी, ठीक है, 1900 माने 1979 में हार्वर्ड में एक ऐसी स्टडी हुई थी एमबीए के स्टूडेंट के साथ। एक हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल के अंदर, ठीक है, एक ऑडिटोरियम के अंदर 100 मेंबर्स, मतलब कि 100 स्टूडेंट्स को बैठाया गया था, 100 स्टूडेंट्स को बैठाया गया था, और उनको कहा था कि आपको अपना गोल लिखना है। उसमें से 3% लोगों को कहा था, जो तीन तीन लोग थे, जो 3% लोग थे, उनको कहा था कि आपको क्या करना है, अपना गोल लिखना है अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर, और उसकी प्लान्स बनाने हैं। गोल्स और प्लान उसको लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है। और जो 13% लोग थे, उनको कहा था कि आपको सिर्फ अपने गोल्स को सोचना है कि अगले 10 साल के अंदर आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर। वो अपने दिमाग के अंदर सोचना है, लिखो मत, आप सिर्फ सोचो, ठीक है। और फिर जो 84% लोग थे, उनसे कहा कि ना आप गोल लिखो ना सोचो, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी जियो, जो कि भगवान ने आपको भेजा है। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले ने डिसाइड करके भेजा होगा, अपने आप से आपकी जिंदगी चल जाएगी। आप ऐसे करके अपनी जिंदगी जियो। और फिर 10 साल बाद सेम स्टूडेंट सेम जगह, और तब स्टडी हुई कि क्या रहा उनका रिजल्ट। तो तब पता चलता है जो 3% लोग थे ना, वो इतना पैसा कमा रहे थे, इतना पैसा कमा रहे थे, जिन्होंने गोल अपना लिखा था। ये मैं मुझे मानी कुछ नहीं, ये आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। वो 3% लोग, वो 97% से जितना वो कमा रहे थे ना, उससे ज्यादा कमा रहे थे। कितना कमा रहे थे? उससे भी ज्यादा कमा रहे थे, जितने जो 97% लोग टोटल मिला के कमा रहे थे ना, वो 3 लोग इतना ही कमा रहे थे, उनसे ज्यादा ही कमा रहे थे। और जो लोग, जो 13% लोग थे, जिनके अंदर दिमाग में कुछ गोल लिखा था, रखा था, सिर्फ लिखा नहीं था, वो लोग जो 84% लोग कमा रहे थे, उससे बस डबल कमा रहे थे। समझ रहे हो? तो मतलब जिन्होंने सिर्फ गोल लिखा, वो कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, और जिन्होंने सिर्फ एक गोल मतलब दिमाग में सोचा, वो भी कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं करा, भाई वो कितना ही कमा रहे होंगे, सोचो। तो इसलिए अपना गोल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जिसके ऊपर आप मेहनत करो, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा मेहनत करो दोस्तों, वो आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपका बनवा नहीं सकता हूं वो गोल, लेकिन आपको बिना गोल के इधर तो आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी कोई नौकरी नहीं है, आपका कोई ऊपर बॉस नहीं है कि जो और रोज आपके आपके डंडा करे कि भाई काम कर काम कर काम कर। कितना काम करा है अभी तक? कितना काम करा है? इतना नहीं कर पाया। आज मैंने एक रील दी थी, रील क्यों कंप्लीट नहीं हुई? अच्छा, इतना फॉलोअप ही कर पाए? अच्छा, 10 लोग थे, 10 में से 5 लोगों से बात कर पाए, क्यों नहीं करी? लोग आपके वेबिनार के अंदर क्यों नहीं बैठे? अभी तक आए क्यों नहीं? लोगों से बात करो, उनसे बात करो, उनसे पूछो। ये चीज आपको करने वाला कोई नहीं है। ये आपको सिर्फ एक गोल, ऐसा इंसान है, गोल एक ऐसी चीज है जो आपको उस काम के लिए मेहनत करवा सकता है। तो आपको गोल बनाना पड़ेगा, और अगर आपने गोल बनाए, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने लिखे ना गोल, तो वो गोल आप अचीव भी कर लोगे। इलोन मस्क के बारे में कितने लोग जानते हैं? ठीक है, अभी मैं और भी बात करूंगा आगे चल के थोड़ी सी, आप बने रहो। आप मुझे बताओ, इलोन मस्क के बारे में कितने लोग जानते हैं? यस और नो टाइप करेंगे एक बार, यस और नो। इलोन मस्क, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं कोई भी ऐसा पर्सन हो जो नहीं जानता, एक दो को छोड़ के। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा एक्टिव नहीं होते, उनको पता नहीं होगा। इलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान, या फर्स्ट और सेकंड नंबर पे होगा, वो नंबर चेंज होते रहते हैं, मैं ये नहीं पता। ठीक है, इलोन मस्क दुनिया का सबसे ज्यादा क्रांतिकारी, सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा है, समझ लो। ठीक है, वो बंदा जो है भाई इलोन मस्क, वो क्यों इलोन मस्क है, टॉप पे क्यों बैठे हैं वो? उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला था कि मैं एक जगह बैठता हूं और ये ट्राई करता हूं कि अगले 10 साल के गोल लिख लूं। सुनना मेरी बात, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। वो ट्राई करते थे कि मैं अगले 10 साल के गोल लिख लेता हूं, कि भाई मेरे अगले 10 साल में मुझे ये करना है। और फिर मैं क्या करता हूं, वो 10 साल के गोल्स को, जो 10 साल के गोल हैं, उनको मैं देखता हूं कि मैं 1 साल के अंदर कैसे अचीव कर सकता हूं। 10 साल के गोल को मैं ट्राई करता हूं कि 1 साल में कैसे अचीव कर सकता हूं। इसलिए मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं।
जो इंसान सोचो 10 साल के गोल लिखता है, उसे 1 साल में अचीव करने की कोशिश करता है, तो भाई वो कम से कम 4-5 साल आगे तो हो ही गया है। मैं नहीं कहता कि 10 के 10 साल की वो अचीव कर पाएगा, लेकिन वो अपने आप को 4-5 साल आगे कर पाएगा 100%। जो 10 साल की गोल 1 साल में तो 2 साल में अचीव कर लेगा आदमी, क्योंकि उसने सोचा है, इतना दिमाग लगाया है, इतना ऊपर तक सोचा है, और वही आपको करना है। आज आप टारगेट बनाओ कि भाई 30 दिन के अंदर मुझे सिर्फ 10,000 कमाने हैं। अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने उस लेवल की मेहनत करी तो आप 10 से ज्यादा कमाओगे, और अगले महीने का गोल ऑटोमेटिकली आपका बड़ा होगा, क्योंकि मैंने खुद के टारगेट अचीव करे, और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स के अंदर मैंने खुद की एक डायरी दिखाई है, जिसके अंदर मैंने वो टारगेट अचीव करके दिखाए हैं आपको। ठीक है, बहुत लोगों ने देखी होगी वो वाली डायरी मेरी, जिसके अंदर कितने लोगों ने देखी वो डायरी, जिसके अंदर मैंने टारगेट लिए थे 50,000 का, कमाए थे उससे ज्यादा, फिर 1 लाख का टारगेट, उससे ज्यादा कमाया। कितने लोगों ने देखी? एक बार यस टाइप कर देंगे, आप लोगों के सामने हैं लोग जो यस टाइप कर रहे हैं। दिखाई है ना मैंने, दिखाई है ना वो डायरी मैंने अपनी। तो भाई क्योंकि मैं कर सकता हूं, तो मैं कोई भी एक थियोरिकल एग्जांपल नहीं देता हूं कि मैंने अचीव किया है तो मैं आपको बता रहा हूं, बस सीधी बात यह है। समझ रहे हो ना? तो वो चीज आपको भी करनी है। अभी अभी नहीं दिखाई सर, अभी नहीं दिखाई है, मैंने एक ट्रेनिंग के अंदर दिखाई थी, आपको भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। सर वो वाली पीडीएफ दोनों, वो पीडीएफ अभी नहीं दे सकता, ठीक है? सब कुछ आपको सब कुछ देता रहूं मैं तो, बस, ठीक है? अब आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक है, जिम कैरी को कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग जिम कैरी को जानते हैं। और जिम कैरी जो है, एक बहुत मतलब कि इन्होंने अपनी ये चेक लिखा था, 10 लाख का चेक लिखा था कि आने वाले टाइम में मैं ये 10 लाख रुपए चार्ज करूंगा। ठीक है, आने वाले 10 साल में $10 मिलियन चार्ज करूंगा एक आने वाली मूवीज में। जब वो उनको बहुत एक टाइम ऐसा था, उनका कोई रोल नहीं मिलता था, कोई रोल मिल रहा था तो थोड़े से पैसे मिल गए, $10, $20, $50, $1,000, $2,000। लेकिन उनको ऐसा था कि भाई आने वाले टाइम में $10 मिलियन का चेक लिख के अपने साथ रखते थे कि भाई मुझे क्या करना है, आने वाले टाइम में इतना चार्ज करूंगा मैं। और सेम 10 साल बाद 1995 में इन्होंने एक मूवी ये बनाई थी, डम्ब एंड डम्बर, और इसका जो चार्ज करा था ना वो $10 मिलियन ही किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिख रखा था भाई मुझे इतना चार्ज करना है, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ती। देखो, गोल बनाने से कुछ नहीं होगा, गोल बनाने के बाद उसके ऊपर जो एक्शन आपका होगा वो आपको पता चलेगा, वो दिखाएगा कि हाँ आप उस गोल तक पहुंच पाओगे या नहीं। इन्होंने 10 साल में इतनी मेहनत कर ली, इतना काम करा, इतना काम करा, इतना काम करा, इतना नाम फेम कमाया कि भाई उन्हें एक मूवी के लिए इतना चार्ज लिया उन्होंने कि भाई मैं अगर ये मूवी करूंगा तो इतना मुझे चाहिए। और वो उन्होंने 10 साल के अंदर अचीव कर लिया, क्योंकि उन्होंने लिख रखा था। इनको कौन नहीं जानता भाई? ब्रूस ली। ठीक है, ब्रूस ली को कौन नहीं जानता? इन्होंने एक चेक लिखा था, मतलब इनका भी सेम स्टोरी है, बट इन्होंने था कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना है कुछ भी अगले 10 साल के अंदर। और दोस्तों उन्होंने ये पूरा एक लेटर लिखा था, और उस लेटर को ये आज तक भी इंटरनेट के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो। और इन्होंने वो चीज अचीव करी और आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन दोस्तों गोल इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे गोल बनाने नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि भाई गोल बनाने नहीं आते, कि क्या बनाऊं, गोल समझ नहीं आता। गोल बनते हैं स्मार्ट गोल। आप इसको इसको स्क्रीनशॉट लेना, जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट लेना। आपको स्मार्ट गोल बनाने हैं, मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ठीक है, मुझसे बोला नहीं जाता ये, ठीक है, ए फॉर अचीवेबल, और आर फॉर रिलीवेंट, और टी फॉर टाइम बाउंड। मतलब क्या है, समझो मेरी बात। आपका जो गोल होना चाहिए ना, एक ऐसा होना चाहिए जो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी बोल रहे हो आप कह रहे हो कि 1 महीने में मुझे मर्सिडीज चाहिए, 1 महीने में मुझे थार चाहिए, 1 महीने में मुझे 20 लाख कमाने हैं, एक महीने में 30 लाख कमाने हैं। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा। आपको आपको अपनी कंडीशन देखनी है कि भाई मैं अभी कितना कमा रहा हूं। अभी मैं कमा रहा हूं $1,000, ठीक है। अब भाई मैं इसको एकदम से 10 गुना अगर मैं सोचूं कि मैं 10,000 कमाना स्टार्ट कर दूं, तो मुझे फिर जो आज मैं मेहनत कर रहा हूं उससे 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? जितना आप टारगेट लोगे, ये भी देखो कि मैं उस लेवल की मेहनत कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और क्या उसको अचीव करने के लिए मेरे पास वो साधन है या नहीं है। समझ रहे हो? जो भी गोल आप डिसाइड करोगे, ओके, सबसे पहले आपका स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई मैं ये चाहता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो सच में आप एक रियलिस्टिक हो, हाँ भाई इतना मैं कर सकता हूं। ठीक है, दूसरा मेजरेबल, ठीक है, उसका क्या है कि आप उसको माप सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो कि भाई ये मैं इतना मेजर, मतलब कि देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्या, मतलब मान लो कि आपको लगता है कि मैं 1 महीने के अंदर 10,000 20,000 रुपए कमाना चाहता हूं, ठीक है। तो आपको पता है कि मेरे पास ये वाला कोर्स है, इस कोर्स के मुझे एक कमीशन मिलती है, 2,000 रुपए कमीशन मिलती है, और मुझे कमाना कितना है, 10,000 रुपए कमाना है। मतलब पूरे महीने में 5 कोर्स सेल करने हैं मुझे।
अब आपके पास 5 कोर्स आ गए हैं पूरे महीने के अंदर। हर हफ्ते मतलब 1 या 2 कोर्स आपको सेल करने, एक वीक में 1 से 2 कोर्स आपको सेल करने हैं। बस आपका वो गोल आपका मेजर भी हो रहा है कि भाई हाँ इतना मुझे करना है और इतना मैं इजीली कर भी लूंगा। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब वो जो गोल है ना, आपका एक रियल इमोशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपने रैंडम नहीं सोचना है कि 10,000 कमाने, नहीं। आपको सोचना है कि अगर मैं 10,000 रुपए कमाऊंगा तो मेरी क्या हेल्प होगी इस 10,000 रुपए से। अगर मैं 10,000 रुपए कमाऊंगा तो हो सकता है मुझे अपनी कॉलेज की फीस देनी है, हो सकता है अपनी मम्मी की दवाई लानी, पापा की दवाई लानी है, कुछ भी। आपसे वो रियल इमोशन टच होना चाहिए। अगर वो है तो वो गोल के ऊपर आप मेहनत करोगे, क्योंकि आपको पता है अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। ठीक है, कोई भी गोल अचीव करने से पहले उस गोल के पीछे की कारण भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं है, मान लो अगर आपने टारगेट लिया 10,000 का, आपने नहीं कमाए 10,000 रुपए, ठीक है यार 10,000 नहीं आए तो बाकी तो जिंदगी तो चली रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए। 10,000 का टारगेट क्यों लिया है? 10,000 ही क्यों? 10,000 ही क्यों? सबसे पहले अपने आप से यह पूछना है। तब बनेंगे पिक्चर्स, तब बनेंगे आपके गोल्स। अब गोल उल्टे सीधे बना देते हो और फिर कहते हो कि यार मेरा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि भाई आपको कोई उन गोल से ना ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये नहीं मिला तो जिंदगी बेकार है। ऐसे आपको गोल बनाने पड़ेंगे। प्लस उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि वो गोल ऐसा होना चाहिए जो सच में कुछ रेलिवेंट हो, मतलब कि उससे ऐसा नहीं हो कि कुछ भी बोल दिया आपने। आपके पास है पैकेज, आप आज तक एक पैकेज सेल नहीं कर पाए हो और आप चाह रहे हो अगले महीने में 50 पैकेज सेल कर दूं, ऐसा नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, नहीं है पॉसिबल यार। आप कैसे कर लोगे बताओ? क्या करोगे आप 50 पैकेज सेल करने के लिए अचानक से, क्या कर लोगे? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको रियल पिक्चर दिखा रहा हूं कि ये है। आपने आज तक एक पैकेज सेल नहीं करा तो एक महीने का टारगेट ले लो, सिर्फ 2 या 3 पैकेज सेल करने हैं मुझे यार, करके देखना है होता कैसे है। तो आपको समझ आएगा कि यार 15 दिन में एक भी सेल कर दिया तो उसके लिए मुझे ये मेहनत करनी है, और वो चीज आपके आखिरी के दिनों में भी हो जाएगी। अगर हमने 15-20 दिन लगातार मेहनत करी और आपके आखिरी के 1 या 2 दिन के अंदर भी वो सेल हो जाएगा। लेकिन वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी क्या टारगेट आप ले रहे हो। उसके बाद टाइम बाउंड, जैसे मैंने आपको बताया इलोन मस्क 10 साल का टारगेट लेते हैं और उसको 1 साल में अचीव करने की कोशिश करते हैं। आप टारगेट एक महीने का लो, 15 दिन में अचीव करने की कोशिश करो, 10 दिन में अचीव करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली टारगेट से ज्यादा आप कमा लोगे। समझ रहे हो? कोई भी एक टारगेट आपने टाइम लगाया कि मुझे 30 दिन के अंदर करना है, अब ये सोचो कि ये टारगेट मैं 10 दिन के अंदर कैसे कर सकता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 कोर्स आपको सेल करने हैं 30 दिन के अंदर, मतलब वीक में 1 कोर्स। ठीक है, लेकिन अब सोचो ये कोर्स मैं 10 दिन के अंदर कैसे करता हूं। मतलब अगर मैं एक दिन छोड़ के एक कोर्स भी सेल करूंगा तो भी हो सकता है। ट्राई करो। फिर अगर यहां ट्राई करा तो मैं आपको बता रहा हूं कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ नहीं होगा तो अगले 20 दिन है आपके पास फिर। तो ऐसे आपको पूरा गोल आपको बनाने पड़ेंगे। और दोस्तों, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना, फिर से मैं इसके टॉपिक के ऊपर, लास्ट टॉपिक है हमारा, वो आ चुका हूं मैं। देखो, अब सुनो मेरी बात। पहली बात क्या है कि आपको पूरा जॉब की तरह काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये कुछ टफ नहीं है, ये आपको इतना पैसा देगा। क्योंकि देखो, अगर आप इस काम में पड़ गए हो ना, मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर ये काम में पड़ गए और इधर से पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए ना, जिंदगी में कोई भी काम पसंद ही नहीं आएगा। आज मैं आपको बताता हूं, मैं कितना ही कमा लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन घर वालों को ऐसे ही लगता है कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर। उनको ऐसा लगता है कभी भी बंद हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई हम, वो घर वाले चाहते हैं कि मेरे, कि मैं सरकारी नौकरी की ही तैयारी करूं, गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करूं। लेकिन सच बताऊं तो मेरा मन ही नहीं करता है पढ़ाई करने का, क्योंकि मुझे इसके अंदर इतना मजा आने लगा है। आपको भी मजा आएगा। मजा पता है क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पैसे नहीं आ रहे हैं। सारा मजा है पैसे के अंदर। और जब पैसा आएगा ना तो भाई सब कुछ होगा। लेकिन पैसे के लिए आपको प्रॉपर कोर्स जो आपने लिया उसको प्रॉपर सीखो, समझो क्या है, उसको सेल कैसे करना वो सब कुछ सीखो। प्लस लीड जनरेशन कैसे कैसे आपको करनी है वो सीखो, कहां आप मिस्टेक कर रहे हो वो सीखो, इनविटेशन आप सीखो। ठीक है, व्हाट्सएप पे कैसे इनवाइट करना है, इनविटेशन के बाद लोगों से बात किस तरीके से कनेक्ट करनी है, कनेक्शन कैसे बनाने होते हैं लोगों से, सेल्स वेबिनार कैसे करना होता है, खुद करने के ट्राई करने की कोशिश करो, फॉलो अप किस तरीके से करना होता है, ये सब कुछ आपको ट्राई करना है खुद से। ठीक है, और हर एक चीज का एक प्रॉपर टॉपिक है। तो मैं आपको बताऊं, मैं आके डायरेक्ट सब कुछ बता दूं ये पॉसिबल नहीं है। एक ट्रेनिंग के अंदर सब कुछ मैं आपको बता दूं ये भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए आप सभी लोगों के लिए कल मैं कुछ बढ़िया, एक बढ़िया सा प्रोग्राम लेके आने वाला हूं, कुछ बढ़िया सा कुछ करने वाला हूं। ठीक है, कुछ बढ़िया सा होने वाला है, कुछ पाइपलाइन सिस्टम, मतलब जो हमने कल बात करी थी ना पाइपलाइन की, एक ऐसा सिस्टम आपका बनाने वाला हूं कि अगले 30 दिन तक, मतलब मैं आपके साथ रहने वाला हूं, आपके साथ कुछ काम करेंगे बढ़िया तरीके से, और आपको एक ऐसा पाइपलाइन बना दूंगा, मतलब आपके साथ आपकी खुद की एक पाइपलाइन स्टार्ट करवाएंगे। उन 30 दिन के अंदर हो सकता है आप 1 रुपया भी नहीं कमाओ,
एक रुपया भी नहीं कमाओगे, लेकिन वो 30 दिन बाद आप एक ऐसे पर्सन बन सकते हो जो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख रही होगी, साफ साफ दिख रहा होगा पैसे कमाने के लिए ये करना है। ओके, आज मेरा काम है कि मुझे ये रील डालनी है, आज मेरा काम है मुझे ये लोगों से बात करनी है, आज मेरा काम है ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसा ही कुछ करने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। कल की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज अपना गोल सेट करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं सभी के लिए, आप मुझे ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो आज अपना एक गोल सेट करेंगे, उसका एक टाइम बाउंड बनाएंगे, उस टाइम बाउंड से कम में कोशिश करेंगे उसको अचीव करने की। क्योंकि दोस्तों मेरी एनर्जी बर्बाद नहीं जानी चाहिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। क्योंकि जो भी आप कमाओगे उस मुझे कुछ नहीं देने वाले हो आप, ठीक है, वो मुझे कुछ भी नहीं देने वाले हो, है ना। वो सब कुछ आपके लिए होगा। और अगर मैं आपको अपनी, मैं दिखा नहीं सकता हूं, बट मेरे सारे गोल्स मेरे सामने रहते हैं। मेरा जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसके ऊपर मेरा खुद का जो एक बड़ी पिक्चर में गोल है, ये करना है भाई। और वो चीज मुझे थकने नहीं देती है। मैं अभी आपके साथ ट्रेनिंग दे रहा हूं, इसके बाद 8:30 बजे मेरी एक और ट्रेनिंग है, उसमें भी मुझे बोलना है। आप तो हो सकता है आप खाना खा के सो जाओगे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अपने गोल के ऊपर मेहनत करोगे ना तो आपको वो थकने नहीं देगा। और जो कहते हैं ना भैया कितना काम करो मेरे से परेशान हो गया, ये हो गया वो गया, वो नहीं करने देगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो कल के लिए एक्साइटेड हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कल के लिए एक्साइटेड हैं, जो, क्योंकि देखो मैं आपको हर दिन अलग ट्रेनिंग लेके आऊं, मुझे ही मजा नहीं आ रहा है, सच बताऊं मुझे खुद मजा नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं मैं आपको ऐसा कुछ बताऊं कि यहां से करना है भाई, इधर से चलना है, ये आपका घर है, यहां से चलना है और आपको जाना है, मान लो हरिद्वार जाना है, तो ये रूट है, इस पे मेरे साथ साथ चलते रहो, हरिद्वार आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। वैसा ही कुछ मैं करने वाला हूं, ठीक है, कि आप इधर मेरे साथ बैठो आज, और बैठने के बाद रोज बैठो, रोज बैठो, रोज बैठो, रोज ये करो, और मैं आपके पीछे डंडा करूं। कितनी रील बनाई आपने, रील बनाई क्यों नहीं बनाई, आज क्यों नहीं बनाई, ये रील तो ये कमी है, इस रील में वो कमी है, ठीक है, ऐसा ही कुछ करने वाला हूं, है ना। फुल गाइडेंस, फुल सपोर्ट, इस टाइप से मैं कुछ करने वाला हूं, ठीक है। सोचा है, मतलब आज रात बैठ के उसके ऊपर ही काम करता हूं, और कुछ बढ़िया हुआ तो कल मैं आपको बताता हूं, कुछ बढ़िया होता है तो कल आपको बताता हूं, ठीक है। सभी लोग एक्साइटेड हैं, सभी लोग एक्साइटेड है गाइस, सभी लोग एक्साइटेड हैं। और हर एक पर्सन यहाँ पे, आज मुझे 100 मेंबर्स बैठे हैं ना, 100 के 100 मेंबर्स रिकॉर्ड करो इस चीज को, और रिकॉर्ड करने के बाद स्टेटस लगाओ इंस्टाग्राम के ऊपर। सभी लोग इंस्टाग्राम के ऊपर स्टेटस स्टोरी लगाएंगे मुझे मेंशन करके, टेक्नो प्रशांत 1 मेरी आईडी है, जल्दी जाओ लगाओ सभी लोग। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, और मैं भी आपके लिए साथ वीडियो क्रिएट करता हूं एक अच्छी सी, आप सभी लोगों की वीडियो लगाता हूं, डोंट वरी। ओके, ये वाले सेशन की भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आपको टेलीग्राम के अंदर। ओके गाइस, तो सभी लोग आ सकते हैं। एक बार फिर से मैं एक बार अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करता हूं, आप लोग बताएंगे मुझे कि कैसी लगी आप लोगों को ट्रेनिंग। ओके ओके, सो हेलो एवरीवन, सभी लोग बताओ आपको कैसी लगी है ट्रेनिंग आज की, आज की ट्रेनिंग कैसी लगी। इतने सारे हार्ट बढ़िया थी, मजा आया सभी लोगों को, इंटरेस्टिंग थी, मतलब कि थोड़ा मोटिवेट हुए काम करने के लिए। अब मजा आएगा आपको काम करने में या नहीं, सभी लोग बताओ। यस, और कल की ट्रेनिंग के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, एक बार वो भी बताओ। कितने लोग कल की ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड हैं, जो बहुत अमेजिंग होने वाली है, नेक्स्ट लेवल होने वाली है, नेक्स्ट लेवल होने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपनी टीम को भी इधर लेके आएंगे कल, हर एक पर्सन, मतलब कि जो आज ये वीडियो उसके अंदर देख रहा है ना ग्रुप के अंदर, मैं उनको भी कहूंगा कि भाई कल बहुत अमेजिंग कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है, तो कल आपको आना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है, बहुत मजा आएगा कल। ओके 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 ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं कल। और कल और दमदार एनर्जी के साथ आऊंगा, और आपको बहुत अच्छा कुछ दे के जाऊंगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। हमारे 3 दिन का मैंने चैलेंज लिया था, 3 दिन आपके साथ बिल्कुल कंप्लीट कर दिए हैं, और आई होप मैंने यार अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है 3 दिन के अंदर। मतलब कि काफी कुछ मैंने आपको सिखाया है, लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं है जो मैंने सिखाया, हो सकता है 1% भी नहीं है या 2% भी नहीं है ना, 1 से 2% भी नहीं है, बहुत कुछ सिखाना बाकी है, बहुत कुछ। मतलब ये समझ लो कि आधा काम तो आज आपके लिए अब एआई करती है, आधा, आधे से ज्यादा काम जो शायद आप करवा भी नहीं रहे हो उससे, ठीक है। पूरा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लिख के देगी आपको, प्रॉपर मैसेज लिख के देगी आपको, प्रॉपर आपका डीएम वगैरह सब कुछ सेट करके देगी, मतलब बहुत कुछ अमेजिंग हो सकता है। लेकिन थोड़ा इस दिमाग को खोलो थोड़ा,
इतने में रुको मत अभी। इसको जितना जितना नॉलेज इसके अंदर डालते रहोगे, उतना आपके पास काम काम चलते रहेंगे। अच्छा। इनका लगातार 3 दिन से एक साथ रहकर परिवार जैसा फील हो रहा है। ठीक है गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय बाय। अभी तो बहुत मजा आएगा, फिर परिवार ही बन जाएंगे हम लोग। ठीक है, ओके भाई, बाय 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 बाय।